हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका तेज सिविल्स में। आज हम बात करने वाले हैं ढेर सारे टॉपिक्स पे, जिसमें से जो सार है ना वो ये है कि यूपी पीसीएस में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ क्यों चल रहा है और क्या चल रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और बहुत ही वैलिड पॉइंट्स है। और आप भी ये फील कर रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से आप ढेर सारी अफवाह सुनते हैं। वो अफवाहों का बाज़ार गर्म क्यों होता है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अगल बगल इतनी अफवाहें क्यों उड़ रही हैं? और अफवाहें ऐसी जिसको आप सुन के आपको लगे कि यार इन पे तो किसी भी दिन बैठ के 2-4 मीटिंग करके सक्सेसिव मीटिंग्स होनी चाहिए, और आपके पास इतनी पावर है कि आप डिसीजन ले लो। ठीक, तो ये क्यों नहीं हो रहा है? और एट लास्ट जो एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो आपकी अपनी पॉपुलेशन है जो ये एग्ज़ाम्स देती है आपके द्वारा कंडक्ट कराए, उन्हीं के लिए बेहतरी के लिए तो आप ये बॉडीज़ बनी हुई हैं, आपका अपॉइंटमेंट हो रखा है। तो ये चीज़ें क्यों इस समय कहते हैं ना कि बैक सीट ले चुकी है? ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पे हमें सोचना चाहिए, और ये इस पे त्वरित रिस्पांस होना चाहिए यूपी पीपीसीएस कमीशन द्वारा। कहते हैं जिसको मतलब इन शॉर्ट इसको कहते हैं ना, आयोग ने ये नहीं किया, आयोग ने वो नहीं किया, या ना ये डीले चल रहा है, वो डीले चल रहा है। तो वो कौन कौन से कुछ एक टॉपिक्स है जो मैंने सोचा है कि इस पे बातें होनी चाहिए, है ना, आपस में डिस्कशन होना चाहिए, एक होना चाहिए कि थॉट फ्लो करना चाहिए कि यार ये क्यों हो रहा है सक्सेसिव ईयर्स से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है वो पॉइंट्स। पहला पॉइंट तो है कि इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है, अर्हता की बात की जा रही है। ढेर सारे डिपार्टमेंट्स ने ये अपने साइड से सीट्स भेज दी, बोला जा रहा है सीट्स भेज दी। पहली बात तो ये भी डिस्कशन चल रहा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी, तो कमीशन उसको या तो मेल से चाह रहा था या तो पोस्ट से चाह रहा था। अब आपके सारे डिसीजंस अगर आज के दिन में ढेर सारे डिसीजन व्हाट्सएप बेस्ड कर चुके हो, तो फिर इसमें ये क्या तुकबंदी थी कि आपको मेल के थ्रू चाहिए या फिर ऑफिशियल डाक के थ्रू चाहिए? चलिए, चाहिए आपको, चाहिए तो चाहिए, कोई वो दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि वो इस तरह से आपका फॉर्मल कन्वर्सेशन होना चाहिए किसी दो बॉडीज़ के बीच में, चलो ठीक है। बात ये आती है कि अगर सामने वाले ने लिख के भेज दिया तो आपके साइड से आपके पास क्या पावर है? पहली बात तो ये। और ये कितने दिनों से सुनने में आ रहा है कि सीट्स कम है, और ये डिस्कशन चल रहा है कि इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन या अर्हता का जो मुद्दा है कि किस किस डिग्री वाले को कौन कौन सी सीट्स में या पोस्ट में इंक्लूड करना या उनको अलाउ किया जा सकता है। क्या आपको नहीं लगता है कि इस चीज़ पे अगर एक होता है ना, डिसीजन मेकिंग पावर की कमी दिख रही है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को, उस मुद्दे को सुलटा के या फिर सॉल्व करके आगे की सीट्स के लिए भी ओके कर दिया जाए, और जितनी ज़्यादा सीट्स हर साल मिल सकें उस पर सिलेक्शन किया जाए। एंड ऑफ द डे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन होगा तो आपकी क्रेडिबिलिटी बची रहती है ना, एज अ कमीशन, एज अ इंस्टीट्यूशन। आप कोई एग्ज़ाम करवा रहे हो, कितने सीट्स के लिए, दो एग्ज़ाम के, दो सीट्स के लिए, 4 सीट्स के लिए आप और एग्ज़ाम करवाने लगोगे, कितनी क्रेडिबिलिटी रह जाएगी आपकी, है ना? तो ये चीज़ पहला मुद्दा हो गया कि यानी आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, या फिर आपको कोई रोक रहा है। आपके कहते हैं ना, हैंडीकैप्ड हो चुके हो आप, कि आप किसी का मुंह देख रहे हो डिसीजन लेने के लिए। अगर आप किसी का मुंह देख रहे हो डिसीजन लेने के लिए, आपके पास खुद के पास पावर नहीं है, तो फिर चीज़ों को लटका क्यों रहे हो? कुछ तो आगे जो जितने सीट पे है, कम से कम लोगों को मालूम तो चले कि हो क्या रहा है अंदर, है ना? एटलीस्ट कम्युनिकेशन तो दो, कुछ लेटर तो मतलब अपने साइड से कुछ पब्लिकेशन तो करो उस चीज़ का, है ना? अपने साइट पे तो डालो कि एग्ज़ाम का डिले हो रहा है इतने दिन के अंदर, या ये इशू चल रहा है, कुछ भी मतलब कम्युनिकेशन तो होना चाहिए ना। एंड ऑफ द डे आप किसके लिए काम कर रहे हो? जो आपको आपके अंडर एग्ज़ाम दे रहा है ना, उनको तो पता होना चाहिए ना क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कुछ तो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। आप समझ रहे हो इस बात को? फिर आता है कि इस वजह से डिले हो रहा है प्रीलिम्स रिजल्ट का। अब आप ये सोचिए कि आज के दिन में 89 डेज बचे हुए हैं, 79 दिन बचे हुए हैं बस, जब आपका मेंस स्टार्ट होगा। ठीक, तो धीरे धीरे अगर आप पैटर्न चेंज कर रहे हैं, इस साल पैटर्न चेंज हुआ, 2 नए पेपर जुड़े हुए हैं, जनता को टाइम चाहिए। जो सेलेक्ट हो रहे हैं, जो डाइसी है, जिनका वो एक रेंज में है 85 से, या फिर कह लीजिए 84 से 88 के बीच में, जिनको नहीं पता है कितने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर चेंज हो रहा है, उनकी लाइफ आपका 1 साल डिपेंडेंट है। ठीक है, आपके रिजल्ट पे। आपको, आप जब रिजल्ट लाएंगे उसके बाद वो
कई लोग को तो अभी श्योर नहीं होगा, अनश्योर होंगे। ढेर सारे लोग जो श्योर होंगे उनको भी एक सर्टेनिटी चाहिए होती है कि रिजल्ट आ जाए तो हम अपनी प्रिपरेशन को और धारदार बना सकें और ज़्यादा। मतलब एक चीज़ होती है ना कि कई लोग मेंस के टेस्ट सीरीज लिखते हैं, तो कई लोग को तो ये रहता है ना कि जब रिजल्ट आ जाए तो फिर मेंस की टेस्ट सीरीज खरीदें। सबका कॉस्ट बड़ा होता है, सबकी वो कैपेबिलिटी नहीं होती है कि यार एक मेंस की टेस्ट सीरीज लेके रखे रहें, लिखते रहें, ठीक है जब आएगा तो और ज़्यादा ले लेंगे। नहीं ना, सबकी कॉस्ट है ना, 5 से 10 हज़ार के रुपए की टेस्ट सीरीज आती है। तो अगर कोई बच्चा इस प्रोसेस में फंसा हुआ है तो जैसे जैसे डिले होगा उसका सिलेक्शन के चांसेस कम होते जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, एंड ऑफ द डे आपको उतने लड़के मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे कि आपको कितने जितने चाहिए। मान लो XYZ कितने भी बच्चे आपको चाहिए तो वो तो ठीक है। मतलब एक क्वेश्चनेबल चीज़ें होती हैं कि कई बार आप सीट्स निकालते हैं लेकिन आपके बच्चों ने आपको मतलब एस्पिरेंट्स नहीं मिलते हैं, आपको उन पोस्ट्स के लिए बच्चे नहीं मिल पाते हैं जो उस पोस्ट को ऑक्यूपाई कर पाएँ। तो वो भी एक बड़ा क्वेश्चनेबल चीज़ हो जाता है कि आपको कितने सीट्स आपने निकाले, उस पर आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाया, ठीक है। तो ये क्यों होता है ना, आपके पैरामीटर्स पे बच्चे क्यों नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, उस स्टैंडर्ड को क्यों नहीं मैच कर पा रहे हैं, वो एक अलग क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर एंड ऑफ द डे अगर आप टाइम से रिजल्ट नहीं निकालेंगे चेंज पैटर्न में, अब 90 दिन से भी कम अब टाइम बचा हुआ है, अगर आप ये रिजल्ट नहीं निकालेंगे तो बच्चों के चांसेस कम होते चले जाते हैं। ये सोचने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लोएस्ट नंबर्स ऑफ सीट, ठीक है। लोएस्ट नंबर ऑफ सीट्स है ये कहानी स्टार्ट हुई थी चेंज पैटर्न के साथ, जब आप यूपीएससी के कहते हैं ना कि यूपीएससी के ढर्रे पे आप एग्ज़ाम लेना स्टार्ट की थी, यूपीएससी के पैटर्न पे आप एग्ज़ाम लेना स्टार्ट किया था यूपीपीसीएस ने, तो स्टार्ट किया था 988 सीट से, ठीक। अब आप समझिए कि आज के दिन में जो कन्वर्सेशन चल रही है ना, वो चल रही है 250 प्लस सीट्स पे, यानी ये लोएस्ट सीट्स होंगे, है ना। पिछले कुछ सालों में यूपीपीसीएस के जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन करवा रही है यूपीपीसीएस, उसमें आपके लोएस्ट नंबर ऑफ सीट होंगे जिस पे ये रिज़ल्ट आने वाला है। अगर ये सीट नहीं बढ़ाई गई तो अगर ये सीट बढ़ाई गई तो अगर बोला जा रहा है 100 प्लस सीट बढ़ सकती हैं, तो लास्ट ईयर 383 सीट्स पे रिज़ल्ट आया था जो कि लोएस्ट था, ठीक है ना। आप समझिएगा, इस पे ये रिजल्ट आया था, तो भी ये बढ़ा के यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, यानी इसके बाद भी ये लोएस्ट सीट होने वाली है। कई डिपार्टमेंट से सीट नहीं आ रही है क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, गवर्नमेंट इतना बिजी है ना अपने आप को कहते हैं PR में, है ना, अपने आप को अच्छा दिखाने में, कि उनको यही नहीं मालूम चल रहा है कि जिन जगहों पे ज़रूरत है ऑफिसर्स की वहाँ पे फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे तो एंड ऑफ द डे आपके जितने भी सोशल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं वो ज़मीन पे नहीं पहुँच सकते और उनका क्रियान्वयन जो होता है या फिर जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सही से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फिर मतलब ये तो भगवान भरोसे चलता है जीवन कि यार चल क्या रहा है, ये मतलब समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि ये बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। डिस्टर्बिंग ट्रेंड इसलिए है ना कि एज अ स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश इस समय मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, ठीक। आप कहने के लिए आज की डेट में बोला जा रहा है कि 24 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है हमारी। हम सेंसस पे नहीं जाएंगे क्योंकि पुराना सेंसस का डाटा वो 2011 का है, ठीक है। आज के दिन में एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 24 करोड़ है, यानी अगर वो देखा जाए तो करीब करीब इक्विवेलेंट हैं हम लोग, इक्विवेलेंट हैं किसके, ये 5th लार्जेस्ट कंट्री के बराबर हैं अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, ठीक है ना। कंट्री की देखा जाए तो हम एस्पायर कर रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। और हम एस्पायर कर रहे हैं कि हमारी जो उच्चतर शिक्षा है, जो हायर एजुकेशन है, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी हम ज़्यादा इस्टेब्लिश कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिग्री कॉलेजेस हम रिकॉर्ड नंबर पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज रिकॉर्ड नंबर पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ से जब पास आउट होकर लड़का निकलता है तो अगर वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है उसके लिए आप सीट्स तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं ना, उतने ज़्यादा सीट्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं ना, पोस्ट नहीं आ रहे हैं ना आपके पास, आप पोस्ट निकाल ही नहीं रहे। उससे क्या हो रहा है कि आप समझिएगा इसी ट्रेंड की वजह से ना जो कन्वर्सेशन है हमारे बीच में, जो हमारी रिजर्वेशन के लिए कन्वर्सेशन है, जो हमारी रिलीजन के बेस में कन्वर्सेशन है, क्योंकि हमको लग रहा है कि हमारी सीट कोई आके खा रहा है ना। अगर आप वो सीट्स अच्छे नंबर पे आ रही हैं, आज के दिन में समझिए कि 988 सीट आ रखी हैं 2018 में, है ना। मैं नहीं कर रहा हूँ 288 सीट लाइए, कम से कम 500 सीट लाइए।
जितनी पॉपुलेशन है आपकी, उसमें अगर 500 सीट आ रही हैं तो आप समझिएगा कि जितने 250 पे आज आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कल को 500 पे कन्वर्सेशन होगा। और आप जहाँ इन केस मतलब जनरल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट में, तो आपको 250 सीट तो आपके लिए ही अवेलेबल है। मान लीजिए ईडब्ल्यूएस 10% माइनस कर दिए, 40% आपको ईडब्ल्यूएस भी मिस कैटेगरी से लोग आते हैं, तो भी हम 50% कैलकुलेट कर रहे हैं, तो भी आपको समझिए कि 250 तो वैसे ही अवेलेबल है आपके लिए, है ना। तो अगर सीट्स नहीं आएंगी तो एक तो आप समझिएगा कि अच्छे से अच्छा बच्चा जो पढ़ के निकल रहा है, या फिर अच्छी अच्छी, आप समझिए कई लोग तो ग्रेजुएशन ही इसी बेसिस पे करते हैं कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, हमें यूपीपीसीएस पे जाता है। आपने आपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन तो किया, लेकिन जब आप सीट्स घटाते चले जाएंगे तो इसमें क्वेश्चनेबल कौन कौन होता है, इसमें आपका कमीशन भी क्वेश्चनेबल हो रहा है, पोजीशन उसकी क्वेश्चनेबल हो रही है, आपका स्टेट गवर्नमेंट तो पोजीशन हो ही रही है। यानी आप कितनी भी कहानी बना लो कि हम इतने दिन में प्रोसेस के एग्ज़ाम ला देंगे, हम इतने दिन में रिजल्ट ला देंगे, है ना, प्रोसेस को पारदर्शी बना देंगे, जब आपकी सीट्स नहीं आएंगी तो ये किस काम के एग्जामिनेशन है ये, है ना। 10 पोस्ट के या फिर 20 पोस्ट के, 100 पोस्ट के। अभी कुछ दिन पहले किसी ने अफवाह उड़ा दी कि 119 पोस्ट पे हो रहा है रिजल्ट 119 पोस्ट पे आएगा। क्यों? क्योंकि वही अर्हता वाली बात डिसाइड नहीं हो पाया। अरे यार, मतलब ये मतलब आप समझ रहे हैं कि दिक्कत प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कि आप एज अ प्रेशर ग्रुप नहीं है, प्रेशर ग्रुप नहीं हैं आप लोग। प्रेशर ग्रुप का मतलब ये हो गया ना कि आप 300 सीट के लिए कितने लोग यार, कितने लोग मेंस देने के लिए होगा, कितने लोग सीरियस होंगे, मतलब हार्डली 10,000 लोग होंगे। 10,000 लोग चितर बितर हैं। अब कुछ लोग वर्किंग हैं, कुछ लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, मतलब सिविल सर्विसेज में ही हैं, जिसको कह सकते हैं कि कुछ लोग एसएससी वाले दे रहे होंगे, कुछ लोग मतलब हार्डली कुछ लोग एसडीएम होंगे जो सिलेक्टेड हो गए हैं, वो नहीं दे रहे होंगे। बाकी डीवाईएसपी होगा, एआरटीओ होगा, डीपीआरओ होंगे, सब ट्राई मारते रहे, बीडीओ होंगे, नायब तहसीलदार होंगे, सब ट्राई मारते रहते हैं। और सारे के सारे कभी ये लोग प्रेशर ग्रुप नहीं बन सकते हैं, प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत आती है। लेकिन अभी देखिए 50 हज़ार की 50,000 सीट्स आ रही हैं कांस्टेबल में, 50,000 सीट्स लगभग की टीचर की बात की जा रही है। ये ग्रुप एक साथ कहीं आ जाता है ना, तो ये लोग अपनी बात मनवा देते हैं। आपके ढेर सारे बच्चे आप रेलवे वाला सुने होंगे, है ना। मैं उनके वे ऑफ प्रोटेस्ट, जो रेलवेज़ का जो एग्ज़ाम था, मैं वे ऑफ प्रोटेस्ट को सही नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, वो गलत था, है ना। कि लेकिन कोई भी आप एग्रेसिव हो गया, वायलेंस यूज़ करोगे तो आपके प्रोटेस्ट को दबा दिया जाएगा, सबसे ईजीएस्ट वे होता है। लेकिन आप समझिएगा, लेकिन वो बच्चे अगर प्रोटेस्ट पे नहीं आए होते तो उनकी बात नहीं सुनी गई होती, ठीक है। सेंट्रल मिनिस्ट्री, इवन बड़े बड़े मिनिस्टर, इवन बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर मतलब स्टेट्स के, उनका स्टेटमेंट आया कि कैसे नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े अपोजिशन लीडर के बारे में लोगों ने उन पर कमेंट किया। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आप एक ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हो। आप भी उस चीज़ को, इस पैटर्न को एक्सेप्ट कर चुके हो कि आपके साथ यही होने वाला है, और अपनी आवाज़ नहीं उठाते हो। इवन ढेर सारे लोग कई बार ट्विटर ट्रेंड चलाते हैं, उसमें भी आपको लगता है अरे ठीक है यार, मेरे करने से क्या होता तो बहुत कुछ है, लेकिन आप कुछ करने, इवन ईमेल करने के लिए कई लोग नहीं होंगे। कि लोगों को लग रहा होगा ना कि अभी ढेर सारे लोगों ने ईमेल किया कि आप सीट्स पढ़ाइए, आप रिजल्ट जल्दी लाइए, है ना। क्योंकि बहुत ढेर सारे बच्चे हैं जो इस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, लेकिन बहुत ढेर सारे लोगों ने वो उस ईमेल को भी करने के लिए हिचकिचाहट जताई थी और नहीं किया होगा, ठीक है। तो उनको लगा होगा कि यार जो बाकी लोग तो कर रहे हैं ना, हम क्यों करें, है ना। लेकिन अभी आप देखिएगा कि अब कट ऑफ का डिस्कशन हो जाए और एक क्वेश्चन कोई ऊपर नीचे बता दे कि यार क्या कहते हैं, इसका तो मुझे लग रहा है ना कि 87 या 88 है, तो 4 लोग गाली देने चले आएंगे, यार तुम्हारे हिसाब से कितना तुमने एग्जामिनेशन दिया है, कितना तुम प्रेडिक्शन दे रहे हो। ठीक है यार, नहीं किसी को पता होता है, बहुत ढेर सारे लोगों को नहीं पता होता है। कई बार क्या होता है कि आउट ऑफ इंटरेस्ट लोग आगे बताने लगते हैं। लेकिन जो तुम्हारा काम है, अगर तुम सीरियस एस्पिरेंट हो तो तुम अपना काम तो करो, समझ रहे हो। चलो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है ना कि रिफॉर्म्स इन इटसेल्फ इज नॉट एनफ टू कीप द लेजिटिमेसी ऑफ द कमीशन। आप ये समझिएगा कि जो ये रिफॉर्म कर रहे हैं लोग, मान लीजिए डेट्स की बात आ गई, है ना, क्या कहते हैं, चीटिंग अब कम हो गई, है ना, चीटिंग कम हो गई, या फिर आप कह लीजिए करप्शन कम हो गया, रिजल्ट टाइम पे आने लगा। इस बार इन्होंने बोला है कि रिकॉर्ड टाइम में ये रिजल्ट देने वाले हैं।
क्या ये सब चीज़ें पहले नहीं होनी चाहिए थी, है ना? आप ये अपने आप से क्वेश्चन पूछिए और अपने अगल बगल डिस्कशन कीजिए कि क्या पहले के लोग करप्ट थे तो अभी के लोग अपने आप को इस पॉइंट पर जस्टिफाई करेंगे कि क्या हम लोग भी पहले की तरह करप्शन नहीं कर रहे थे, इसलिए हम लोग होलियर देन दाऊ हो चुके हैं, है ना? होलियर देन दाऊ हो चुके हैं मतलब हम इतने पारदर्शी, इतने महान हो चुके हैं कि यार तुम्हारा एग्ज़ाम हम टाइम पे करा रहे हैं। क्यों नहीं कराओगे यार? आपका काम क्या है ना? अगर जनता उस चीज़ को डिमांड नहीं कर रही है या फिर उस तरह से अपने आप को प्रेशर ग्रुप में नहीं ला रखी है तो आप नहीं करेंगे। उस चीज़ को इस तरह का कवच यूज़ किया जाता है कि कोई ठीक है, हम अपने को रिफॉर्म तो कर लिए ना, सीट्स आए ना आए कोई दिक्कत ही नहीं है, सीट्स के बारे में डिस्कशन ही नहीं होता है। सीट्स के बारे में मतलब कोई मीटिंग चल रही है, कोई क्वालिफिकेशन की मीटिंग चल रही है तो वो मतलब 2-2 हफ्ते मीटिंग चल रही है, 3-3 हफ्ते मीटिंग चल रही है, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं लोग, है ना? तो आप ये समझो कि इसके पीछे इस चीज़ को कवच बना के नहीं पहना जा सकता। ये आपका एनी डे, एनी गिवन डे लेजिटिमेसी मेंटेन करने के लिए ये आपको करना ही था। आप नहीं कर रहे थे, आप चीज़ों को छुपा रहे थे, वो किसी न किसी दिन बाहर आती और इसी का नतीजा है कि जो आज करप्ट लोग हैं वो उनको साइडलाइन कर चुके हैं। ये गवर्नमेंट इसी बिना पे चूज करके आई गई है, लेकिन हर जगह पे आप इसको तमगे की तरह नहीं पहन सकते हैं, इसे मेडल की तरह नहीं दे सकते हैं। हर 2 महीने पे आप ये नहीं दिखाओगे कि देखो पहले की गवर्नमेंट में ये फला ढिमका चीज़ें होती थी और हमने अपने गवर्नमेंट में आके ये सारी चीज़ें बंद कर दी हैं, या आपको चुन के ही लाया गया था इसी चीज़ के लिए। अगर आप ये रिफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तो छोड़ दो, ख़त्म करो, एटलीस्ट बोल दो कि हाँ हम नहीं कर सकते हैं, है ना? आप ये एटलीस्ट कम्युनिकेट करो बच्चों को कि आप हमारे साइड से इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि आश्वस्त होकर मत बैठो, ठीक? तो एनी गिवन डे आप समझिएगा कि जब तक सीट्स नहीं आएंगी अच्छे से, आपके अंदर वो कह सकते हैं ना कि प्रिपरेशन की भावना अच्छी नहीं आएगी, अपने पीछे आप लोगों को नहीं, सर्टेनिटी लाइफ में ना बहुत कुछ सर्टेनिटी पे डिसाइडेड रहता है। सर्टेनिटी ये है कि एग्ज़ाम टाइम से हो रहा है, सीट्स अच्छी आ रही हैं, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहेगी, आपके अपने अगल बगल पीयर ग्रुप से आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ये जानते हो कि इतना करने पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो सकता है। आप अपने लाइफ में भी डिसीजंस उस हिसाब से ले सकते हैं, अपने माँ बाप से भी इस ज़बान में बोल सकते हैं कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप उन बच्चों का सोचिए, उन परिवारों का सोचिए जो जिनके बच्चे या फिर जो एस्पिरेंट उन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इतना नहीं पढ़ पाए, जिनको लगता है कि इस प्रिपरेशन में बहुत टाइम और पैसा लगता है और वो नहीं दे सकते, उन्होंने कोई इस तरह का एग्ज़ाम चूज़ किया जो अभी फॉर टाइम बिंग वो सेलेक्ट हो सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन उतनी अच्छी नहीं है और लेकिन वो एग्ज़ाम्स होते ही नहीं है यार। 2-2 3-3 साल निकल जा रहा है और लोगों का उम्र निकलती जा रही है ना? तो इस चीज़ में आपस में डिस्कशन कीजिए, कमेंट कीजिए, ट्विटर पे कमेंट कीजिए, लोगों से क्वेश्चन पूछिए जो पावर में हैं। आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप पढ़े लिखे होने के बाद भी आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, है ना? आपको हिस्ट्री पता है, आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पता है, आपको डिसीजन मेकिंग के ABCD पता है, आप एथिक्स पढ़ते हैं, तो इसका एथिक्स का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम काम अच्छा करते रहें, आपको दिखना भी अच्छा होता है, ठीक है? तो वो ढेर सारी चीज़ें अपने आर्गूमेंट्स में लाइए, आप उसको फ्रेम कीजिए और सोशल मीडिया पर थोड़ा टाइम निकालिए और लोगों को इस तरह से इंगेज कीजिए अपने साथ, ठीक है? होपफुली ये डिस्कशन अच्छा लगा हो आपको और आशा करते हैं इस वीक में रिजल्ट आए हमारा, है ना? सभी लोग का और प्रिपरेशन में लगें और सभी लोग की प्रिपरेशन अच्छी चलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ कि ऐसे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पिछले कुछ साल का ट्रेंड क्या होना चाहिए और उसमें मैं अपने नोट्स देने वाला हूँ और हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, कोशिश किया है मैंने कि ट्रांसलेट करने की। तो होपफुली ये वीडियो ठीक लगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।